हेलो माय डियर एक्वेरियस कुंभ राशिया, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ये ऐसे मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए एक्वेरियस, आने वाला महीना अप्रैल 2026 आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आपको इस रीडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज करनी है, ज़रूर लिखना है थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ग्रेटफुल। देखते हैं एक्वेरियस आपके लिए अप्रैल 2026 क्या लेकर आ रहा है। Okay, so first we have cassette. Okay, cassette. Someone is going out of your life or the end of a situation. Okay, then we have wine. Seek out of information that will help. Okay, seek out information that will help you. Wine. Okay, then we have haystack. Karma, you will reap what you have sown. ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ कोई सिचुएशन खत्म हो रही है। ये सिचुएशन ऐसी हो सकती है जो आपको लग सकता है कि शुरुआत में तो बहुत सही थी, बट बाद में जाते जाते चीज़ें इतनी ज़्यादा उलझ गई कि सुलझना ही मुश्किल हो गया। जिसको आप सोच रहे थे कि चलो इसको सरेंडर कर देते हैं, और समझ नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो चीज़ें अंत हो रही हैं जिसको आपने यूनिवर्स पर सरेंडर किया। ओके, देन सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू इज लाइक, कुछ देखो ये चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, उलझन, ये देखो सारा ये उलझा हुआ है ना। यही मैं आपको बता रही हूँ कि इतनी उलझ गई थी चीज़ें, जहां पर आपको लग रहा था कि कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा, यूनिवर्स मैंने तो आप पर छोड़ दिया, जो होगा देखा जाएगा। इट इज़ लाइक कि आपको कहा जा रहा थोड़ी और इन्फॉर्मेशन निकाल लो, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकालोगे ना, सिचुएशन एंड हो जाएगी। थोड़ा और थोड़ा और आसपास, थोड़ा और जानने की कोशिश करो उस स्थिति के बारे में, ठीक है। कोई इंसान आपकी लाइफ में हो सकता है जो आपको बहुत उलझाया हुआ है, आपको बहुत कंफ्यूजन किया हुआ है। वो इंसान भी आपकी लाइफ से जा सकता है। ओके, यहाँ पर ना हेस्टेक इज लाइक कि जो आपने किया है उसका रिजल्ट आएगा। अब सब कहेंगे कि मैम हम तो सबका अच्छा ही करते हैं, तो अच्छा रिजल्ट आएगा, नो वरीज, फिर टेंशन लेनी ही नहीं है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कर तो अच्छा रहे होते हैं, बट इंटेंशन शायद उतनी अच्छी होती नहीं है। ठीक है, मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ, मैं आपको आगे के लिए समझा रही हूँ कि आप अच्छा तो कर रहे हो, बट उसके पीछे की इंटेंशन अलग हो सकती है। वहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि रिजल्ट आप ही की तरफ आएगा वापस। ठीक है, जो आप अपनी पेपर में एग्जाम में लिख कर आओगे उसी का रिजल्ट आएगा। ये नहीं आएगा कि मैंने बहुत ज्यादा पूजा पाठ किया या मैंने तो बहुत यूनिवर्स को सरेंडर किया, वो नहीं आएगा। वो आएगा जो अपने पेपर में लिख के आ रहे हो। सेम आपकी भी एक फाइल बन रही है, जो आपकी फाइल में लिखा जाएगा वही रिजल्ट आएंगे। कहते हैं ना कि कोई आपको ये कहे ना तुझे तेरे कर्मों का फल मिले, तो आप खुश हो उस टाइम के कि मैंने इतने अच्छे कर्म कर रखे कि बहुत बढ़िया मिलेगा मुझे, जो भी मिलेगा। वो वाला एक अपने लिए एक रूल सेट कर लो कि अच्छा रखो अपने कर्मों को। ठीक है, इस मंथ में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लोगों की नई जॉब लग सकती है, ऐसा ऐसा अभी मुझे फील हो रहा है। इन कार्ड से नई जॉब दिख रही है। ओके, चलो और देखते हैं कुंभ राशि अप्रैल 2026 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। We have opposition, confrontation. Okay, इस मंथ में जैसे अभी अभी मैंने बोला कि आपको कुछ लोग उलझा के रख रहे हैं, कुछ सिचुएशन आपको उलझा के रख रही है। आप इन दोनों के ना ये सीन देखो कितने ज्यादा उलझ चुके होंगे जिस हिसाब से ये लड़ रहे हैं। ठीक है, तो कोई है जो या तो आपको नहीं समझ रहा, या आप हैं जो किसी को समझ नहीं रहे हैं। तो अब ये एट द एंड ये चीज अब खत्म होगी। ठीक है, ये उलझन खत्म होगी। ये कैसे खत्म होगी, जब आप कन्फ्रंट करोगे, या तो आप कन्फ्रंट कर रहे हो या सामने से कोई कन्फ्रंट कर रहा है आपसे। क्योंकि कुछ तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है जिसके बारे में कोई सामने से आपको कन्फ्रंट कर सकता है कि अच्छा आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली, इसका ये था, इसका वो था, ऐसा वैसा ये वो। और कुछ लोगों के लिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली और आप जाकर कन्फ्रंट कर रहे हो।
कि मेरा ये था, मेरा वो था, मैंने ऐसे, मैंने वैसे, जो भी आपको बताना है, ठीक है ना, ये एनर्जी है आपको। मेरे को ना, देखो वैसे तो मेरा बनता नहीं है ये हक कहने का, पर थोड़े रिबेलियस हो जाओ यार, थोड़े हो जाओ, क्योंकि ना सीधी उंगली से घी निकलता है, नहीं निकलता तो टेढ़ी करनी पड़ती है, और अगर टेढ़ी सी भी ना निकले तो फिर तो घी गर्म करना पड़ता है। तो वही बात है, मैं यहाँ पर आपको यही बोलूंगी कि कन्फ्रंट कर लो, अब पीछे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। और ये कन्फ्रंटेशन आपकी अपने डर से भी हो सकती है, ये आपकी अपनी एडिक्शन से भी हो सकती है, ये आपके अंदर एक ये भी ईगो भी हो सकती है ना, कि जो आपको पता है कि आप कहीं कुछ गलत कर रहे हो, बट ईगो कह रही है कि नहीं नहीं तू तो सही है। हमारी ईगो भी हमारे को गलत होते हुए कभी ये नहीं कहेगी नहीं तू गलत कर रही है, वो ईगो कहेगी अरे तू तो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर पता है कि ये ईगो की साइड से आ रहा है ये सब कुछ। तो कन्फ्रंट, ओके। दूसरा यहां पर कुछ लोगों के लिए मैं बोलूंगी कि अपना सच, ये मंथ में एक तरफ सच होगा, एक तरफ आप होंगे, ठीक है। अब आप उस सच को ना एक्सेप्ट करने से हो सकता है डर रहे हैं बहुत टाइम से, आपको पता है ये इंसान सही नहीं है, आपको पता है यहाँ जॉब सही नहीं है, आपको पता है आप अपने ट्रैक पर नहीं है, जो ट्रैक आपको, जो जिस ट्रैक पर आपको होना चाहिए, आपको पता है आप सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपको पता है आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, आपको ये पता है आप लोगों को प्लीज करने में अपने डिस्ट्रैक्ट हुए हुए हैं, बट वो सच सामने होगा और आप उसके बिल्कुल सामने होगा, आप ये अलाउ ही नहीं करोगे कि मैं इसको मान जाऊं। यहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। अब आते हैं इस कार्ड की जो चैनलिंग मैसेज, तो देखो ये थी। अब आते हैं इसकी मेन एनर्जी पे। इसकी मेन एनर्जी ये है कि हर एक इंसान अपोज हो सकता है आपसे, आपके आइडियाज से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। जॉब में ऐसा हो सकता है, आप कोई आइडिया बताओ, लोग अरे ये तो नहीं नहीं, ये तो ऐसा ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, ये क्या, ये तो कोई भी कर नहीं। ये होता है ना कि लोग सोचते हैं कि नहीं हमने आइडिया बताया ना वो आइडिया सही है, और हो सकता है आप कोई आइडिया दो तो नहीं नहीं इस आइडिया से तो क्या ही होगा। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे इस मंथ में। बी रेडी, अभी से देखो यूनिवर्स को बोल दो आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि आपको अभी से इन्फॉर्मेशन मिल गई है इस चीज के बारे में, ठीक है। हर किसी से कन्फ्लिक्ट में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, घी गर्म कर लो इससे अच्छा, ठीक है ना। कन्फ्लिक्ट में मत पड़ो, ऐसा सोल्यूशन निकालो, ठीक है ना, तो चीजों में पड़ो ही मत, ओके। आप स्मार्टर होते हुए नजर आ रहे हैं, एक तो होता है स्मार्ट, एक होता है स्मार्टर, एक स्मार्टेस्ट, है ना। तो वो वाली एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हो आप मुझे, कि अब ना ये उलझा नहीं दोगे आप चीजें। क्यों? क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है यहां से, अभी से ही मिल रही है आपको ये इन्फॉर्मेशन कि आपको करना क्या है, और ये यूनिवर्स दे दिया आपको इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेट वेल, कम्युनिकेट विद विजडम, ठीक है, कम्युनिकेट विद लॉयल्टी। जितना लॉयल तरीके से आप बात करोगे, और जितना मैं बोलूंगी प्रैक्टिकल रहकर चीजें डील करोगे ना, डन है, फिर तो आपके काम डन है, ओके। मुझे यहां नंबर 8 की ऊर्जा दिख रही है, दैट इज इनफाइनाइट, ठीक है। आपके अंदर का डर निकालो और कन्फ्रंट करो, आगे आओ, इंटरव्यूज दो, बैठे मत रहो कि जॉब का कॉल आएगा, नहीं, आपको नहीं आया, आप कहीं और रिज्यूमे भेजो अपना, आप अपना और सीवी भेजो। आपको लगता है ये एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, और एग्जाम्स की तैयारी करो। ये मत सोचते रहो कि अच्छा ये तो हुआ नहीं, आगे तो कुछ होगा नहीं, नहीं। अपना अपने अंदर जो डर बैठा हुआ है ना उसको बाहर निकालो। सबसे बड़ी जो आपके लिए दिक्कत दे रहा है ना, वो आपको या तो आपका ईगो दे रहा है या वो आपका डर दे रहा है। तो यहां आपको इस मंथ में इस चीज का ध्यान रखना है, ओके। अप्रैल 2026, कुंभ राशि। वी हैव रीजनरेशन, कुछ फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। और यहां पर वैसे तो देखो माउंटेन रैम अलग तरीके का होता है, बट ये भी एक रैम जैसी ही ऊर्जा है, जो कि कहते हैं कि जो भी दिक्कत आए, जो भी चीजें आए, आप डरने वाले नहीं हो, घबराने वाले नहीं हो, आप पीछे नहीं ऐसे बेंच के पीछे से छुप नहीं जाओगे, अरे ये क्यों आ गया, बॉस ने ये काम क्यों दे दिया, अरे मीटिंग में क्यों बुला लिया। आप कहोगे लो भैया आओ, आप प्रेजेंटेशन चाहिए, ठीक है मैं प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार हूँ, क्या कौन सा प्रोजेक्ट जो मुझे जो है ना हैंड ओवर कर रहे हो, भाई मैं ये प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से डील कर लूँ। मतलब आप डर के नहीं बैठे हुए इस मंथ में, क्योंकि ना देखो यहाँ एरीज आ गया, यहाँ ये एनर्जी, आप खुद देखो एनर्जी कितनी स्ट्रांग है। सो आप फियर से तो बहुत मतलब
फियर्स को तो बहुत पीछे छोड़ के जाओगे जब अप्रैल में एंट्री करोगे, अलग सा एक एनर्जी होगा। और इस मंथ की एनर्जी भी है, एरीज की ही एनर्जी है इस मंथ की, तो एक अलग सा जोश होगा, आलस नहीं हो रहा होगा, सोने में नहीं ध्यान जाएगा, काम करने में ध्यान जाएगा। अगर आप देखें तो नंबर 8 की ऊर्जा है, नंबर 8 की ऊर्जा है, कर्म प्रधान कह लो ये मंथ है आपके लिए, ठीक है ना। और नई, मैंने आपको शुरू में यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कहा था कि मुझे ऐसा सेंस हो रहा है कि जॉब लग सकती है। आप देखो एरीज की एनर्जी आई है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, और नंबर 8 जो है कर्म की एनर्जी है। तो कर्म स्थल पर चेंजेस आ सकते हैं, मतलब नई जॉब लग सकती है, पोस्ट रिकॉग्निशन कुछ जो है, पोस्ट प्रमोशन रिकॉग्निशन, ये चीज़ें मिल सकती हैं, न्यू बिगनिंग हो सकती है, कोई नया काम स्टार्ट हो रहा है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, कुछ लोगों के लिए अपने बिजनेस में कुछ नई चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, कोई लोग चैनल पे काम कर रहे हैं, उस चैनल में कुछ और आप नया स्टार्ट कर रहे हो, कोई और निश पर काम कर रहे हो, ये कुछ भी हो सकता है, बट समथिंग न्यू। क्योंकि रीजनरेशन का क्या मतलब है, चीज़ें फिर से उग रही हैं, फिर से बन रही हैं, है ना, ये एनर्जी। मुझे ना ऐसा लग रहा है कोई घर तोड़कर दोबारा घर बना रहा है, ये मुझे सेंस हो रहा है, मुझे नहीं पता ये किसके लिए है। बना हुआ घर है, हो सकता है पुरानी बिल्डिंग है, आप उसको तोड़कर दोबारा बनाओ, कुछ ऐसा है। मैं रेनोवेशन नहीं बोल रही हूँ, रेनोवेशन तो होता है कि छुटर पुटर कुछ चीज़ें ठीक करवा ली, एक होता है बिल्कुल तोड़कर फिर से फ्रेश बनवाना, ये कुछ कोई करवा रहा है या कोई किसी के मन में ये चीज़ें आ रही हैं, तो अप्रैल में ये काम आपका बन सकता है। ओके, अप्रैल 2026 कुंभ राशि। मुझे ना बहुत सारे लोग जिम जाते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि जिम स्टार्ट कर रहे हो, योगा स्टार्ट कर रहे हो, और वॉकिंग जॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो, हेल्थ का ज़्यादा टेक केयर करना स्टार्ट कर रहे हो, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए जो जो हॉबीज़ हो सकती हैं उनको, जैसे बैडमिंटन खेलना हो गया, मतलब प्ले टाइम हो गया, कुछ थोड़ा एनर्जी आप वहाँ लगाइएगा, क्योंकि नहीं तो ज़्यादातर एनर्जी गुस्से में निकल सकती है। मैंने बता दिया ये वाला जो मंथ है वो थोड़ा हो सकता है इस तरीके का। मैसेज फ्रॉम द थर्ड आई। आपका ना इस मंथ में यूनिवर्स से कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। थर्ड आई चक्रा और आपका क्राउन चक्रा ये एक्टिव हो रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो नीचे के चक्र आ जाए, जैसे रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सिस हो गए, और सेक्रल हो गया, हार्ट चक्रा हो गया, यहाँ थोड़ी थोड़ी अभी हैं काम करने की, यहाँ ज़रूरत है। थर्ड थ्रॉट चक्रा से थर्ड आई, थ्रॉट चक्रा से क्राउन चक्रा तक तो मुझे ठीक लग रही है चीज़ें, और अच्छी होंगी अभी, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ज़्यादातर मुझे सोलर प्लेक्सिस और हार्ट चक्रा का थोड़ा सा लग रहा है गड़बड़। तो थोड़ा आप, अगर आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप अगर चेक करके अगर हीलिंग करें, एक्टिव करें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, डाउनलोड्स आ सकते हैं, नए आइडियाज़ आ सकते हैं, नए आइडियाज़ पर काम कर सकते हो, कुछ लोगों की सच्चाइयाँ बिल्कुल ऐसे साफ दिखनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हो, कुछ विजन्स आ सकते हैं, ड्रीम्स आ सकते हैं इस मंथ में। बहुत सारे चांसेस हैं कि यूनिवर्स से कनेक्शन बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाए। हो सकता है ब्रह्म मुहूर्त पे आँख खुले, हो सकता है लोगों को जो चीज़ें ना सुपर विजुअल वाली चीज़ें बोलते हैं ना, कि सब कुछ सबको नहीं दिखता, तो हो सकता है आपको एंजल्स दिख जाएं, आपको आपके एंसेस्टर्स दिखें, आपके ड्रीम्स में आ जाएं, कुछ नहीं कह सकते, ये मंथ ऐसा है। आपको लगेगा ये तो सुपरफिशियल है, ये थोड़ी होता है, ऐसा हो सकता है इस मंथ में, हो सकता है और आपके साथ हो सकता है, क्योंकि आप अपने, मैंने कहा ना, आप अपने डर पर काम कर रहे हो, और आप थोड़ा अपने आप को जो है ना चेंज करने के लिए कुछ एक्शंस ले रहे हो, कुछ चीज़ें अंत भी हो रही हैं लाइफ में, उलझने, ये जो उलझने ये ख़त्म हो रही हैं, और हो सकता है कि इन उलझनों के ख़त्म होने की वजह से, क्योंकि नंबर 10 है, क्लैरिटी ज़्यादा आ रही है। ओके, अप्रैल 2026 कुंभ राशि। जब चीज़ों को डिक्लटर करोगे, माइंड को डिक्लटर करोगे, बॉडी को डिटॉक्स करोगे, तो अपने आप सब कुछ साफ साफ नजर आना शुरू हो जाता है ना। बस ये वही वाली बात है कि जो भी आपने ग्रजेस अंदर रख रखे हैं, जो भी डर रख रखे हैं लोगों के लिए, वो निकाल दो। अप्रैल 2026 कुंभ राशि। कम टू द एज। ये क्या बताता है, ये बताता है कि सारी, ये देखो ब्लैक एनर्जी, सारी इस ब्लैक एनर्जी से ऊपर आ जाओ, और उसने वाइट ड्रेस पहनी हुई है,
और मैं बोल रही हूँ कि क्योंकि आप डिक्लटर कर रहे हैं, डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, एनवायरनमेंट का ध्यान रख रहे हैं, अपने बॉडी की एक्टिव, अपने बॉडी में एक्टिव हो, मतलब बॉडी को एक्टिव रखने का ध्यान रख रहे हैं, अपने चक्रास पर आप काम करेंगे, तो वाई नॉट दैट पीस विल कम, अपने आप ही आएगी वो पीस। आप देखो यहाँ पे बहुत सारे हार्ट हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप इमोशनली जो बैगेज लेकर चल रहे हो ना, वो आप अब उस बैगेज को रख रहे हो साइड में, और जितना हल्का, जितना अपने आप को हल्का आप रख सकते हो, उतना आप अपने आप को जो है ना हल्का रखोगे इमोशन वाइज। बहुत ज़्यादा आप पीछे की बातें कैरी करके नहीं चलने वाले हो, ठीक है। एंड कम टू द एज इज ऑल्सो न्यू बिगनिंग, लाइफ की एक न्यू बिगनिंग होती हुई नजर आ रही है। देखो कम टू द एज भी ये बताता है कि कोई सिचुएशन खत्म हो रही है, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल 2026, कुंभ राशि स्टूडेंट्स? वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री, सक्सेस और करेज, क्रिएटिविटी, और मैं बोलूँगी कहीं ना कहीं नेम फेम मिल रहा है। टीचर्स के बहुत ही कहते हैं ना, कहते हैं फेवरेट बच्चों में से एक हो रहे हो आप, ऐसी एनर्जी है, ओके। रिजल्ट अगर कुछ आ रहा है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है आपका अपने सब्जेक्ट पर। करियर कैसा है आपका अप्रैल 2026 में? कुंभ राशि, करियर कैसा है? कुछ नया भी हो सकता है आप स्टार्ट कर रहे हैं। ड्रेसिंग स्टाइल बहुत चेंज हो रही है इस मंथ में, ठीक है। करियर वाइज वी हैव मजिशियन, एंड मजिशियन इज सेइंग कि आप परफेक्ट काम कर रहे हैं, अपना जो भी काम कर रहे हैं बहुत परफेक्शन से कर रहे हैं, और कहते हैं ना जो जैसा है उसके साथ वैसे हो रहे हैं। जो ऐसे सींग मारने आएगा तो आप सींग मार के ही बात करने वाले हो, जो प्यार से काम करवाएगा आप प्यार से ही काम करने वाले हो। तो मजिशियन क्या है? मजिशियन तो भैया हर जगह में हर तरीके से ढल जाता है, ये वही एनर्जी है। कोई बहरूपिये को नहीं पहचान सकता, वो भी तो मजिशियन की तरह ही होता है ना। तो मतलब आप जिस तरीके से, जो लोग जैसे आएंगे वैसे ही आप डील करने वाले हो। मजिशियन इज लाइक बहुत ज्यादा ट्रस्ट आपका खुद पर बिल्ड हो रहा है, जो मैं कह भी रही हूँ, फियर्स को पीछे छोड़ दो और लाइफ में आगे बढ़ो। मजिशियन इज लाइक कम्युनिकेशन आपका बहुत बेहतर हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो कम्युनिकेशन में बहुत हद तक डरते रहते हैं, बट अब नहीं डरने वाले हैं। कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हो आप। मुझे कुछ न्यू बिगनिंग दिख रही है, और ये जॉब की भी, बिजनेस की भी हो सकती है। और इन्फानाइट पॉसिबिलिटीज की बात करी थी, देखो मजिशियन के सिर पर जो वो बना हुआ है इन्फानाइट पॉसिबिलिटीज का साइन, तो फॉर श्योर आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, क्योंकि मजिशियन तो क्रिएटर है, वो जो चाहे वो लाइफ में अचीव कर सकता है। इंसान को भगवान ने बनाया ही क्रिएटर की तरह है, पर आप लोग फ्रिक्वेंसी में नहीं रह पाते हो, घबराते रहते हो। घबराना छोड़ दो, ठीक है। अप्रैल 2026 में कुछ न्यू बिगनिंग जरूर हो रही है करियर में, और मुझे ऐसा लग रहा है अबंडेंस आ रही है करियर वाइज, और ग्रोथ आ रही है। कुंभ राशि करियर 2026 अप्रैल में आपका, वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अगेन समथिंग न्यू, अगेन एक्साइटेड, अगेन आपके लिए जो है ना क्रिएटिव, अगेन मुझे सोशल मीडिया बहुत नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत टाइम से आना चाह रहे हो सोशल मीडिया पर नहीं अभी कुछ स्टार्ट किया आपने। फ्रीलांस में हो, बहुत नेम फेम है, बहुत नेम फेम दिख रहा है, ठीक है। अप्रैल 2026 कुंभ राशि, फाइनेंसेस कैसे हैं आपकी? अप्रैल 2026 फाइनेंसेस कैसे हैं? ट्रैवल भी नजर आ रहा है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल, क्योंकि जब कुछ नया स्टार्ट होगा तो पैसा भी नया आएगा, कुछ नया पैसा आता हुआ नजर आ रहा है, कोई नई सैलरी, कोई बोनस, कोई पे चेक, कुछ ना कुछ है यहाँ पर। और ये ऐसा है जो सेव भी कर रहे हो आप, साइड बाय साइड आपकी सेविंग्स भी स्टार्ट हो रही हैं, साइड बाय साइड आप ग्राउंडिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं फाइनेंसिस के साथ। जैसे ना कि फाइनेंसिस को आप अच्छा देख रहे हो, अच्छा बोल रहे हो अपने फाइनेंस के बारे में। ये नहीं बोल रहे हो ये तो नहीं है मेरे पास, वो तो नहीं है, आप वो नहीं कर रहे हो, आप शिकायतें नहीं कर रहे हो, आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो। आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि हाउ टू सेव, आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि कैसे रिस्पेक्ट करनी है मनी की, ठीक है। और पेज ऑफ पेंटिकल से कुछ लोगों के लिए बच्चों पर भी आप खर्च कर सकते हो, और अपनी हेल्थ पर भी खर्च कर सकते हो। देन वी हैव सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप इज लाइक पहले ना इमोशन में आके बहुत पैसे खर्च कर देना इधर उधर, ठीक है। अब आपका ध्यान जो है वो है बहुत ज्यादा सेविंग पर ध्यान है। सिक्स ऑफ कप से मुझे कहीं ना कहीं से हेल्प भी नजर आ रही है, पेरेंट्स से मिल सकती है हेल्प, आपसे कोई हेल्प मांग सकता है। और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए नजर आ रहा है कि ये
कुछ आपने कर्म किए हैं जिसके लिए आपको ये मनी या तो अब मिल रहा है, या ये आपकी जॉब इसलिए लग गई क्योंकि आपने अच्छा कर्मा कर रखा है, या कुछ लोगों के लिए आप कह सकते हो कि कोई आपने किसी को कुछ पैसा दिया था वो वापस आ रहा है। ये कुछ इस तरीके का मनी भी हो सकता है। ओके, जो सैलरी है वो सैलरी है, बट कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी तरफ कोई पैसा रुका हुआ था वो वापस आ रहा है। ओके, अप्रैल 2026, कुंभ राशि, रिश्ते कैसे हैं आपके? रिश्ते वाइज वी हैव टावर, चेंज। रिश्ते में जो भी अभी चल रहा है वहां चेंजेस आ रहे हैं। ओके, क्या चेंजेस आ रहे हैं यूनिवर्स? 4 ऑफ कप्स इज लाइक कि आपकी लाइफ में ना ऐसा हो सकता है कि ऑप्शंस हैं बट आप किसी का वेट कर रहे हो और वो वेट खत्म हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप वेले बैठे हो, कोई है ही नहीं आपके लिए, नहीं। आपकी लाइफ में लोग हैं, आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, बट किसी का तो वेट है, वो वेट खत्म होगा इस मंथ में। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आप बोर हो रहे हो अपनी लाइफ में, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, जो है वो वैसा नहीं है जैसे आप चाह रहे हो, तो कोई नया इंसान आ रहा है। ओके, ये एनर्जी है। एंड कुछ ना कुछ विश कर रखी है। और बॉटम ऑफ द डेक स्टार कार्ड था, वो तो मैंने एकदम शफल कर दिया तो मेरी नजर गई। स्टार कार्ड था, विच मीन्स कि आपका कोई ना कुछ आपने मांगा हुआ है यूनिवर्स से, कुछ तो होप रखी हुई है और ये होप फुलफिल होगी। और ये होप ना ऐसी है जो किसी के आपसे डिस्कस भी नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए मैरिज का रिश्ता हो सकता है, आप किसी से अभी डिस्कस भी नहीं कर पा रहे हो, मनी मन रख रहे हो, बट ये काम हो सकता है आपके लिए। और कुछ लोगों के लिए मैरिज की ऊर्जा है, मैरिज हो सकती है। और मैरिड अगर हो और कुछ पंगे चल रहे थे तो ठीक है, सब कुछ सब बढ़िया हो जाएगा, नो वरीज। ठीक है, मुझे जो लोग की नई मैरिज, जो अरेंज सेटअप दिख रहा है मुझे, मैं ये बता दूं, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे जॉइंट फैमिली हो सकती है, उनकी स्टेटस हाई हो सकता है फैमिली का सोसाइटी में। ओके, दोज हु आर सिंगल, नहीं, हेल्थ कैसी है सिंगल्स की तो बता ही दिया मैंने। हेल्थ कैसी है आपके लिए आने वाले महीने में, अप्रैल 2026 में हेल्थ कैसी है आपकी कुंभ राशि? हेल्थ वाइज वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल, हेल्थ बहुत अच्छी है। हेल्थ में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो वो सिचुएशन खत्म हो रही है। आपको सही डॉक्टर मिल रहे हैं, सही हेल्प मिल रही है, सही मेडिसिन मिल रही है, सही तरीके से आपका जो है ट्रीटमेंट हो रहा है। अगर कुछ चल रहा था तो बता रही हूँ, बट अगर कुछ नहीं है तो हेल्थ के लिए मैंने पहले ही बोला था, आप हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं, अपनों की हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है और आप भी लोगों को गाइड कर पा रहे हैं हेल्थ रिगार्डिंग। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द गाइडेंस? 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे आपसे उल्टा आपका फिजिक देखकर, आपका मान लो आपने किसी किसी डिजीज से ओवरकम किया, लोग आपसे पूछेंगे कि अच्छा आपने ऐसा कैसे किया। ठीक है, मान लो आपने वेट लॉस किया तो कैसे कर लिया, बहुत लोग बहुत बहुत सालों से लगे हुए हैं। आपने वेट गेन किया तो कैसे किया, कुछ लोग आपसे पूछ सकते हैं। ओके, ये एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल, यस, इट्स अ यस कि कुछ लोग आपसे, हो सकता है आपको मतलब कोई गिफ्ट भी दे दें, कोई आपको अप्रिसिएशन भी दें, बट आपसे कुछ पूछ सकते हैं रिगार्डिंग योर हेल्थ। और मुझे यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा लग रहा है कि ये आपने टेक केयर करनी शुरू करी थी जनवरी में, और अब मार्च में आप आ गए हैं और पहले से बहुत बेहतरी आप अपनी हेल्थ में देख रहे हैं। ओके, अप्रैल 2026 के लिए क्या गाइडेंस है? शेड ओल्ड स्किन, मतलब पुराने बिलीव्स, पुराने डर, पुराना अपना डाउट, अपने आप को बदलो भाई, चेंज करो। बैठे रहोगे क्या पुरानी लाइफ में, है ना? देखो, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। बॉटम ऑफ द डेक में भी यही आया है जो मैं इतनी देर से बोल रही थी आपको। ठीक है, वाओ, योर स्पिरिट गाइड्स आर वेरी एक्टिव फॉर श्योर। वो यहीं आसपास हैं, आपको सब कुछ उन्होंने बताना था। ये देखो बॉटम ऑफ द डेक क्या है, ये देखो। हो सकता है आपको बहुत टाइम से ढंग से नींद नहीं आ रही है, रात को भी आप कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हो, और अब यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो आपका मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम चल रहा है ना, ये कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होगा इस मंथ में। ठीक है, सो दैट इज ऑल। रीडिंग कैसी लगी है जरूर बताना, लाइक करना, हाइप करना, कमेंट करना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चल दें, ठीक है, बाय, ओम साई राम।